नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम कनेक्ट है। दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं कि इंग्लिश का जो चैलेंज था उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। एक ऐसा सीरीज़, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना रहा हूं ट्रेनिंग का। आप लोग देखिए कि इसमें बहुत ही आसान भाषा में मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है। सो दोस्तों, जैसा बार बार बोलता हूँ, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी भाषा में सिर्फ 4 आयाम होते हैं भाई, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, यानी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। और ये इंग्लिश में जो 4 आयाम हैं, इस पे खास करके ये जो 20 हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, इन 20 पे ही सारा दारो मदार टिका हुआ है। अगर आप इन 20 का इस्तेमाल समझ जाते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस, सो ये आप अगर कहाँ, कैसे और कब इसका इस्तेमाल करना है, ये आपको जानना है, तो समझ लीजिए आपके लिए इंग्लिश ऐसे चुटकियों में ख़त्म। फिर उसके बाद आप जो इसके 4 आयाम हैं, आप रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, आपके लिए आसान हो जाएगा। आप किसी की कही हुई भाषा को आसानी से सुन के समझ पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे, और अच्छी भाषा आप लिख भी पाएंगे जो दूसरों को मतलब समझ में आ जाए कि आप लिखना क्या चाह रहे थे, और आप बोल भी पाएंगे। सो दोस्तों, इसमें पहले मैंने आपको जैसा इज़, आर, एम, वाज, वर बता चुका हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। लेकिन इसमें मैं आपको विल और शैल बताऊँगा। विल शैल की खासियत ये है, ये बहुत ही आसान है। दोनों का सेम इस्तेमाल है, जैसा इज़, आर का और वाज, वर का था। लेकिन उसमें एक फ़र्क था। उसमें फ़र्क ये था कि उसमें सिंगल वचन बहुवचन का लफड़ा था। उसमें यह था कि इज को सिंगल, एक वस्तु, व्यक्ति, नाम ऐसे यूज करना था, और आर को बहुवचन यानी एक से ज़्यादा के लिए यूज करना था। वैसे वाज में था कि सिंगल के लिए यूज करना था, ही, सी, इट, आई के साथ में वाज का करना था, और यू, बी, दे मतलब बहुवचन के साथ वर का करना था। लेकिन दोस्तों, आपके लिए खुशखबरी है कि विल और शैल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब भूल जाइए ये पर्सन वर्सन और बहुवचन, सिंगल वचन, सारा लफड़ा ही खत्म। ये इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि पूरी इंग्लिश में सबसे आसान है। इसमें कोई किसी के भी साथ आप यूज़ कर सकते हो। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगल वचन, बहुवचन, कोई भी वचन हो आप यूज कर सकते हो। इसमें ऐसा रूल नहीं है पहले के जैसा। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, डेली लाइफ में भी सबसे ज़्यादा हम दिन भर ये चीज़ बोलते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं आऊँगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं नहाऊंगा। समझ रहे हो? या वो जाएगा, वो आएगा, वो खाएगा, वो नहाएगा। अच्छा, या वो जाएंगे, वो आएंगे, वो नहाएंगे, वो खाएंगे, वो सोएंगे, वो लिखेंगे, वो पढ़ेंगे। मतलब इस तरह का जितना भी है कि ऐसा करेंगे, कोई भी हो उसके साथ आप विल लगा सकते हैं। यहाँ मैंने कोई 8 एग्जाम्पल लिए हैं एक स्कूल का। जैसे आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। रूल वही है दोस्तों जो पहले मैंने इज़, आर और वाज, वर में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे, वो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे आई विल नॉट गो टू स्कूल, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहता है। देखिए, पहले भी आई विल गो टू स्कूल है, नीचे भी आई विल गो टू स्कूल है, लेकिन विल और गो के बीच में नॉट लग गया, यानी विल के बाद। तो आप हमेशा याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और इंटरोगेटिव के लिए इसी हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा के रख देना है, बस। बाकी सब कुछ उसी सीरियल से रहेगा। जैसे आई विल गो टू स्कूल, फिर आ जाएगा विल आगे, बस वो जगह भर जाएगी, विल आई गो टू स्कूल। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। विल पहले आ जाएगा, बाकी सब बस उसको वहाँ से उठा के आगे कर देना है। बस हेल्पिंग वर्ब को वहाँ से उठा के आगे कर देना है, उस जगह पे कुछ नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है, बस इतना समझ लो। तो विल आई गो टू स्कूल इंटरोगेटिव बन जाएगा, यानी क्वेश्चनात्मक बन जाएगा, यानी आप पूछ रहे हैं, चाहे खुद से चाहे दूसरे से। और इसी को अगर क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों बनाना है, नकारात्मक प्रश्नवाचक दोनों बनाना है कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तो भी फंडा सेम है। जैसे पहले इसके बताया आपने विल आई गो टू स्कूल, तो इसी विल आई के बाद में आप नॉट लगा दीजिए, जैसा सबसे पहले आपने लगाया था गो से पहले। बस इस तरीके से आप इसका प्रैक्टिस करिए। इतनी आसान भाषा है, इसीलिए मैंने थंबनेल में, हर थंबनेल में यूज़ किया है कि अंग्रेज़ी दुनिया की सबसे आसान भाषा है। मुझे तो लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत धक्के खाए थे, बहुत परेशान हुआ था। हिंदी मीडियम से पढ़ा था, नहीं पल्ले पड़ रही थी। लेकिन जब खुद से इसके अंदर रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर ऐसा है क्या, इंग्लिश तो इंग्लिश है, लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, सभी बोलते हैं, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता, मैं क्यों नहीं लिख सकता, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। अगर आप ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए तो समझ लीजिए सारी ज़िंदगी भर के लिए इंग्लिश एकदम मक्खन मलाई हो जाएगी, खीर हलवा। कॉन्सेप्ट इतना आसान कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि कोई ग्रामर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ मैं फंडामेंटल बताता हूँ चीज़ें आपको एकदम देसी भाषा में। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है, स्कूल गया नहीं रहता लेकिन हिंदी बोलना आ जाता है उसको, वैसे आपके लिए इंग्लिश हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, तो बार बार 1-2 कॉल आ गई।
इस वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया है दोस्तों, तो माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि 2-3 कॉल आ गई बीच में। तो जैसा मैंने आपको पहले 1-2-3 पार्ट में बताया है, 4 में 5 में, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिए कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है डेली लाइफ में। दिनचर्या जैसी आपकी है, सुबह से शाम तक आप कितनी बार ऐसे बोलते हैं कि मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं नहाऊँगा, मैं खाऊँगा, तो आप उसका इस्तेमाल करिए और किसी के भी साथ इसका इस्तेमाल हो सकता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप में इसको कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, दुनियादारी, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंगल वचन, बहुवचन, कोई लफड़ा नहीं है इसके आगे पीछे। आप किसी के साथ भी बिना बेहिचक आप इस्तेमाल करिए। जैसे दे विल गो, आई विल गो, ही विल गो, सी विल गो, है ना। तो आप किसी के भी साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि इससे आसान लैंग्वेज दुनिया में कुछ है ही नहीं है। लेकिन आपके इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, स्पेशली। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। सेल का इस्तेमाल मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा क्योंकि सेल में ज़्यादा कुछ है नहीं, दोनों बहुत ही जी हैं, सेम है। सो दोस्तों अगेन बहुत बहुत धन्यवाद और माफ़ी चाहता हूँ, इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है। मैं फ़ोन से बनाने की वजह से 1-2-3 बीच में 2-3 कॉल आ गई जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अगेन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। और कुछ कमी नज़र आती है तो फिर क्या कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको सुधार सकूं।